नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम मैं उपस्थित हूं तुलसी पब्लिक स्कूल में और जानेंगे सर से, डायरेक्टर से कि स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था और जो उद्देश्य था क्या उसमें आप लोग कायम हो पाए, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, ये तुलसी पब्लिक स्कूल जो है सो बाईपास रोड में स्थित है, पूर्वी बाईपास में। और सबसे पहले तो तुलसी जो नाम है ये तुलसी पौधा के से संबंधित है, सोबर नाम लगता है, इसलिए हमने इसका नाम तुलसी रखा है, ताकि एक जो उसमें जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा हम चाहते हैं क्या कि बच्चों को भी मिले। और खोलने का उद्देश्य ये है कि शहर में तो बहुत बड़े बड़े स्कूल है, लेकिन इस क्षेत्र में जो स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने आते हैं, तो हम समझे जो यहाँ पर स्कूल खोलने से उस बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो यहाँ पर हो सके, इसी उद्देश्य से हमने ये स्कूल खोला। अच्छा, देख रहे हैं जैसे कि आई कार्ड वगैरह बहुत तरह के जो टेक्नोलॉजी न्यू आई कार्ड जैसे बनाए गए हैं, आधुनिक आई कार्ड है, इसमें मतलब किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, किस तरीके से स्टूडेंट को फायदा हो सकता है। ये जो है सर, ये इसमें RFID कार्ड है। ये बच्चे, एक हमारे पास मशीन है, उस मशीन में बच्चे जाकर के इसको पंच करते हैं, और जैसे ही ये आई कार्ड गले में लगा करके बच्चे पंच करेंगे तो पेरेंट्स के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा कि मेरा बच्चा इस टाइम में स्कूल में कदम रख चुका है, और पेरेंट्स इससे निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित स्कूल पहुंच चुका है। जी सर। वैसा ही जब छुट्टी होता है फिर वैसे ही पंच। जी, वैसा ही यदि पंच करके यदि गाड़ी पे चढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा जो है सो पहुंच गया है। और हमारे गाड़ी में भी एक चिप लगा हुआ है कि हमारा गाड़ी अभी किस बच्चे के घर पे है, वो हम सर बैठे बैठे यहीं पे देख लेते हैं, ये चिप के माध्यम से है। मतलब बच्चों की सुरक्षा पे पूरी तरह से 100% आप ध्यान देते हैं, किसी बच्चे का इधर उधर जाने का कोई भी संभावना नहीं है। नहीं, वो किसी भी प्रकार से बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे, ना ही गाड़ी से उतरेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे और पेरेंट्स के बीच में रहता है। अच्छा, देख रहे हैं TPS नाम का सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से इसका यूज हो सकता है और किस तरीके से आपने जैसे कि बताया कि पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में एक तरह से संपर्क बनता है। ये क्या है सर, इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसमें होमवर्क हम मोबाइल के माध्यम से देते हैं। जो भी क्लास टीचर क्लास किए उसके बाद तुरंत वो क्या करते हैं, होमवर्क वहीं से दे देते हैं, क्लास से ही। और पेरेंट्स के मोबाइल में एक ऐप है, TPS ऐप करके है, उस ऐप में जो बच्चे हैं वो इस तरह के ऐप अपना खोलते हैं और ऐप के माध्यम से ही वो होमवर्क वहां पर देख सकते हैं। जैसे इस बच्चे का ये हम यहाँ पर होमवर्क दिखा दे सर, यहाँ पे हमने स्कूल से होमवर्क दिया, टोटल होमवर्क स्कूल से दिया गया है, और यही होमवर्क बच्चों के मोबाइल पर ये दिखता है। ये बच्चे ही वहां पर देख सकते हैं और ये डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था सर, जो डायरी में देते थे, डायरी का पेज फाड़ देते थे या उसको हटा देते, और बच्चे बोलते थे जो पढ़ाई नहीं हुई या होमवर्क नहीं मिला, तो इसको सिर्फ हम ही यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, बच्चे और पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है सर, आजकल का जो समय है, बच्चों के पास अभिभावक बैठते नहीं है, सबसे बड़ी बात है, और शाम के टाइम में बेवजह मार्केट घूमते हैं। तो हमने ये होमवर्क जो है, बच्चों के जरूरत का चीज हम आपके मोबाइल पर दिए हैं। आप यदि मार्केट में घूमते हैं और आपका बच्चा घर पे होमवर्क बना रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे बच्चे का जरूरत का चीज इस मोबाइल में है, और हम जो मार्केट में घूम रहे हैं, हमको जाके बच्चों के पास आधा घंटा बैठना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे में लगेगा कि हमारे साथ पापा पढ़ने में समय दे रहे हैं। नहीं तो होम ट्यूशन लगा देने से आपके बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप उनके पास नहीं बैठेंगे, बच्चे में विकास नहीं होगा, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है। इसी वजह से हमने जो है से इस ऐप के माध्यम से बच्चों को घर पर परिवार के साथ, यानी उनके माता पिता के मोबाइल के साथ बैठने के लिए जो एक होमवर्क देते हैं, आप घर पर बैठ करके बच्चों के साथ समय बिताइए और होमवर्क बनवाइए। और कोई भी कंप्लेन है, जैसे आपका बच्चा होमवर्क बना करके नहीं लाता है, तो हमने यहाँ पे कंप्लेन दिया हुआ है, जो आप वहां पर जो है सो यहाँ पे कंप्लेन दिया हुआ है कि ये बच्चे यदि आपका पढ़ाई में पिछड़ रहा है, तो हम यहाँ पर से तुरंत देते हैं। टीचर्स ने दिया हुआ है। हाँ, ये टीचर जो है सो जैसे ही क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि बच्चे होमवर्क नहीं बनाए हैं, वहीं पर वह मैसेज देते हैं कि ये बच्चे दिए गए पाठ को याद नहीं करने की वजह से क्लास में पिछड़ रहा। यह मैसेज पेरेंट्स के इस मोबाइल के माध्यम से उनको ये मैसेज चला जाता है कि हमारे बच्चे को
ये मैसेज मिला है, तो वह उस कंप्लेन को दूर करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा स्कूल जो है सो स्कूल क्या है, स्कूल एक हम है, पेरेंट्स है, बीच में स्टूडेंट है। जब तक ये तीन आदमी का मतलब जो विचार एक नहीं होगा तब तक बच्चों में विकास नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यही होती है। अच्छा, इससे कि बच्चे का और जो फादर पेरेंट्स और स्टूडेंट है उनका जो केमिस्ट्री भी बढ़िया होता है और बच्चे अपने मन की बात भी पेरेंट्स को बता पाते हैं अगर इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं तो। और आगे जाके जो है जो बहुत सारे जो बेटे या पिताजी मनमन होता है वो भी खत्म हो सकता है। हाँ, बहुत ये तो एकदम ये तो होता ही है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो जो है पिताजी से डरते हैं बात करने में। बहुत ऐसे पेरेंट्स जो है वो कुछ कहने के लिए बच्चों से ये होते हैं कि हम कुछ कहें तो बच्चे झिझक ना जाए, इसलिए वो गैप जो होता है उस गैप को हम इसके माध्यम से दूर करने का प्रयास किए हैं कि आप दूर ना हो, बच्चों के साथ बैठें और बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ आप गेम खेलिए, छोटा छोटा गेम खेलिए ताकि बच्चों को लगे कि हमारे पापा हमारे मम्मी हमारे साथ रहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि एक स्कूल के साथ साथ एक परिवार का जो जुड़ाव होता है वह भी हो, इसलिए हम ये स्कूल चला रहे हैं, स्कूल खोले हुए हैं। जी, स्कूल तो जैसे मधेपुरा में बहुत सारे देखा, कहीं जिला में देखा, इस तरह का जो है कनेक्शन जैसे आप बना रहे हैं बच्चे में और पेरेंट्स में कहीं नहीं देखा है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि स्कूल तो बहुत सारे खुले हैं, शिक्षक जैसे बेहतर होते हैं तभी शिक्षा बेहतर दे पाएंगे। कितने क्वालिफाइड होते हैं आपके शिक्षक, किस तरीके से हायर करते हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बीएड कम से कम होना चाहिए और कम से कम उनको 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए सभी विषयों में। सबसे बड़ी बात है कि हम उन्हीं टीचर का सिलेक्शन करते हैं छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए जो उनका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, ताकि अपना हैंडराइटिंग अच्छा हो तो बच्चों को अच्छी राइटिंग सिखाने के लिए खुद का हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। जी, स्कूल में जैसे कि फिजिकली के साथ मेंटली के साथ फिजिकली भी एक तरह से बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, तो किस तरीके से पढ़ाई के अलावा किसी प्रकार के गेम करवाते हैं, कभी कभार आउटडोर ले जाते हैं, किस प्रकार की प्रतियोगिता या किसी भी तरह की कंपटीशन तैयारी करवाते हैं? जैसे ओलंपियाड है उसमें करवाते हैं। उसके बाद फिजिकल खेल कूद का जो है हमारे बगल में केशव कन्या गर्ल्स हाई स्कूल है, वहां पे बहुत बड़ा फील्ड है, बच्चों को साप्ताहिक वहां पर ले जा करके, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, चाहे एक रेस हो गया, बड़ों बच्चों के लिए जो क्लास सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए क्रिकेट की व्यवस्था है। तो सप्ताह में एक दिन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो भी कराया जाए। अच्छा, रिजल्ट जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंत में एक माँ बाप सोचता है बच्चे को वहां दिया रिजल्ट बेहतर की उम्मीद सोचता है, किस तरीके से उनकी उम्मीद पे आप लोग खड़े उतरते हैं? हम लोग 4 यहाँ पर टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले लिखित टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जो हमारा सेशन शुरू होता है टोटल हम 9 ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, 20 मार्क्स का होता है जो हम अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से देते हैं। प्रत्येक संडे, एक महीना में एक संडे जो लास्ट संडे होता है उस संडे हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट होता है। बच्चे घर में बैठे रहते हैं, ऐसे में गेम खेलते रहते हैं, चाहे खेलते भी रहते हैं। तो हमने उनको 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है जो बच्चे घर पर मोबाइल से दे देते हैं, पेरेंट्स उनका हेल्प करते हैं, वो ऐप के माध्यम से हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है चैप्टर टेस्ट होता है जो प्रत्येक मंडे को हमारा होता है, जो आपने 7 दिन जो पढ़ाया चाहे एक चैप्टर का आधा ही क्यों नहीं पढ़ाए, मंडे को वो टेस्ट होता है। हमारे पास एक कॉपी है, वहां से कॉपी एक बार दीजिए, हमारे पास एक कॉपी है, उस सारे बच्चे के पास कॉपी है, उस कॉपी में टेस्ट लेते हैं और वह चेक करके हमने पेरेंट्स को भेजते हैं कि आपका बच्चा जो एक चैप्टर पढ़ा है उसमें उन्होंने कितना बनाया है। इस वजह से जो है सो पेरेंट्स उस पर साइन करके भेज देते हैं। और ये हो गया हमारा मंथली टेस्ट। उसके बाद 3 महीना पे क्वार्टरली टेस्ट होता है जिसको हम लोग फॉर्मेटिव फर्स्ट बोलते हैं। आज जो है सो लास्ट हुआ एग्जाम और 2 दिन के अंदर उनको हम पेरेंट्स को बुला करके स्कूल में तब हम रिजल्ट देते हैं, उनके हाथ में रिजल्ट देते हैं, उनको कॉपी देते हैं, बच्चे के साथ बिठाते हैं कि आपने 3 महीना जो पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसकी समीक्षा हम लोग 3 महीने के अंदर ही कर लेते हैं। ये हमारा जो चैप्टर टेस्ट होता है इसमें बच्चे जो है सो देते हैं टेस्ट। ये क्लास 1 के स्टूडेंट का ये टेस्ट है।
यही टेस्ट वो उन्होंने दिया है। उसके बाद इसी तरह का सब क्लास में टेस्ट होता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे स्कूल में हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, जो भी बच्चे रहते हैं किस तरीके से उनका केयरिंग करते हैं आप लोग, और किस तरीके का मील प्रोवाइड करते हैं लंच में, ब्रेकफास्ट और डिनर में, और जो उनका जो रहने का सुविधा होता है चाहे लॉन्ड्री वगैरह का, किस तरीके से प्रॉपर केयर किया जाता है? हमारे यहाँ जो हॉस्टल की सुविधा है सर, उसमें 4 टाइम भोजन की व्यवस्था है। सुबह में ब्रेकफास्ट है, उसके बाद दिन का खाना है, फिर शाम में नाश्ता मिलता है और रात का खाना मिलता है। शाम में दूध भी मिलता है। तरह तरह का मेनू बना हुआ है, प्रत्येक दिन अलग अलग टाइप का भोजन बच्चों को मिलता है। जो भी जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेंगे, कहाँ कहाँ तक जो है उसको आप लोग कवर कर सकते हैं, कितने दूर तक? 8 से 10 किलोमीटर के बीच में हमारा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। एक हमारा ट्रांसपोर्ट जो तमोट परसा से स्कूल मधेपुरा तक आती है, दूसरा तुनियाही सुखासन मानिकपुर होते हुए मधेपुरा आती है, और एक भराही की तरफ जाती है। 4 हमारे पास ट्रांसपोर्ट है। चारों ट्रांसपोर्ट अपडेट रहता है, किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं रहता है, कोई खराबी गाड़ी में नहीं है। इसलिए सारे बच्चे अच्छे से आते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर तुलसी पब्लिक स्कूल के, जिनका साफ साफ कहना है कि बच्चों के शिक्षा पे क्वालिटी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक माँ बाप का अपने बच्चों के साथ कैसे कनेक्शन बने, कैसे केमिस्ट्री बने, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे आगे जाकर अपनी प्रॉब्लम टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को बता सके। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।